या उसका जो कॉन्सेप्ट, उसका यूज, उसकी स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन देखो, उसको हम देखेंगे। जो डिस्कस किया सुबह बेटा हमने, कौन सा क्या डिस्कस किया था? पास्ट परफेक्ट टेंस हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना बेटा। पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने डिस्कस किया था। और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर देखो हमने सबसे पहले जो आपको बताया था या जो एक्सप्लेन किया था, उसमें इसकी स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन थी। क्या बेटा? जो सुबह हमने किया था वो फॉर्मेशन थी। देखो फॉर्मेशन तो इसकी बहुत आसान है। फॉर्मेशन आसान कैसे? कि ये जो बनता है ना पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस जो बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो बनता है बेटा देखो, वो यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मतलब आप इधर एक बात दूसरी ध्यान में रख लें कि अगर आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तब बेटा परफेक्ट होता है, टेंस तब परफेक्ट होता है। अच्छा, अगर आप ये थर्ड फॉर्म हटाएंगे तो आपका टेंस तो बन जाएगा, लेकिन वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। कौन सा होगा? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में भी ये आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म जो लगता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया सुबह, मैंने गोट इस्तेमाल किया, ठीक है। गोट जो मैंने इस्तेमाल किया था वर्ब में, तो स्टूडेंट ने बोला सर गोटिन होता है, गोट क्यों इस्तेमाल किया है? तो बेटा देखें, गोट और गोटिन दोनों थर्ड फॉर्म हो सकते हैं। इसमें सिर्फ ये होता है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क होता है, लेकिन ये दोनों वर्ब्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड फॉर्म के अंदर, राइट। तो आप देखें फॉर्मेशन जो पास्ट परफेक्ट की बेटा होती है, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। जबकि अगर खाली आप ये इस्तेमाल करेंगे अकेला, मैंने पहले भी आपको बार बार बोला है कि सेंटेंस के अंदर अच्छा अगर कोई एक वर्ब इस्तेमाल होता है तो समझ लें कि वो मेन वर्ब होता है और वो उसी टेंस को शो करता है, ठीक है ना। एक वर्ब जब भी होगा तो वो सिंपल टेंस को शो करेगा, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर एक वर्ब है, जैसे आप देखो, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। जैसे वी स्पीक, वी लर्न, वी राइट, आप देखो इस तरीके से। तो कोई भी, जैसे आई एम अ टीचर या यू आर स्टूडेंट्स, कोई एक वर्ब है तो उसी सिंपल टेंस को शो करता है। दो वर्ब जब भी आपको नजर आए, या दूसरे अल्फाजों में आपको ये बोलूं कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आए यानी किसी भी टेंस के अंदर, इसका मतलब ये कि वो सिंपल टेंस अब नहीं रहा, वो या तो प्रोग्रेसिव टेंस हो गया आपका, या तो परफेक्ट टेंस हो गया। तो कहने का मकसद ये कि जब भी आपको यानी कोई दूसरा टेंस बनाना होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो इधर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब देखो ये हेड है, सिर्फ एक हम हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करते हैं। और परफेक्ट के लिए क्या जरूरी होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमने इस्तेमाल की, ठीक है। ये आप फॉर्मेशन देखो इसकी होती है, इस तरीके से इसको फॉर्म करते हैं। और आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसका बहुत आसान है, बेसिक है, वो तो आप आराम से बेटा कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें इसके यूजेस के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। यूजेस के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, और जो मैं इस तरीके से मैंने कहा था कि भाई ये जो टेंस है ना, पास्ट ऑफ द पास्ट है। यानी पास्ट ऑफ द पास्ट को मैं इस तरीके से डिफाइन करके आपको समझा सकता हूं कि जो अर्लियर एक्शन होता है, जो पहले एक्शन होता है, देखो हमने दो वर्ड्स आपको पहले भी समझाए बेटा। ये देखो आपके मुख्तलिफ सेंटेंसेस में ये अल्फाज इस्तेमाल होते रहते हैं। एक होता है फॉर्मर और दूसरा होता है देखो लेटर, ठीक है ना। तो ये दो वर्ड्स जो मैंने आपको दिए और इनकी आपको मीनिंग भी आनी चाहिए। तो आप देखो जो पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस हम जो इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो फार्मर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और वो कब इस्तेमाल करते हैं? जब कॉम्बिनेशन की बात होती है, जब मिक्सचर की बात होती है, जब दो टेंसेस अटैच होते हैं, तब देखो हम इस्तेमाल करते हैं क्या? पास्ट परफेक्ट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है वो पास्ट परफेक्ट का, ये जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, जो हमने सुबह भी पढ़ा, और इसी जो यूज के ऊपर हमने टेस्ट भी रखी है, वो इसके बाद में आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। देखिए बेटा, यानी फार्मर क्या होता है? यानी फार्मर होता है बेटा देखो, यानी फार्मर से मुराद क्या? जो पहला होता है, ठीक है, जो फर्स्ट होता है। यानी फर्स्ट जो होता है उसको आप बोले, या अर्लियर को आप बोले, ठीक है बेटा। और या आप खुद नाम लिख लें, यानी फार्मर, फर्स्ट, अर्लियर, या हम इसको नाम देते हैं पास्ट परफेक्ट का।
क्या, पास्ट परफेक्ट का नाम देते हैं। मतलब ये कि ऐसा एक्शन, ये बेटा फार्मर एक्शन, ये तीनों आप मिलाकर इनको एक नाम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि मैं जो इधर बात कर रहा हूँ एक्शन की बात कर रहा हूँ, वो एक्शन मतलब आपका पहला अगर दो टेंसेस की कॉम्बिनेशन में, यानी ये देखो कॉम्बिनेशन है जो फर्स्ट यूज है बेटा, एक्चुअली कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन किसकी है, कॉम्बिनेशन है पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट की, जो हमने प्रैक्टिस रखी है, टेस्ट भी रखी है अभी, वो भी बेटा इससे यूज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के अंदर भी इसके ज्यादा से ज्यादा तीनों कैटेगरीज के तीनों जो वो पैटर्न के सेंटेंसेस रखे आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो आप देखें कॉम्बिनेशन में एक हमने रखा है पास्ट, और दूसरा क्या रखा है, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन से मुराद ये परफेक्ट, ठीक है, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन में ये दोनों टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। तो मैं इधर बात कर रहा था फार्मर की, फार्मर से मुराद फर्स्ट या अर्लियर, ये एक्शन होता है जो कि पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है जब दो टेंसेस एक साथ इस्तेमाल होते हैं। एक बात ये, सेकंड जो है ना लेटर, देखो लेटर मतलब जैसे आपने इसको नंबर में यानी तरतीब जो दी है नंबर के लिहाज से दी है, यानी फर्स्ट नंबर लिखा है, तो आप इधर जो लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड हो गया, यानी लेटर में क्या हुआ, सेकंड आपका एक्शन हुआ। बाद वाला एक्शन जो होता है वो एक्शन ये नहीं हुआ। और इसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की कॉम्बिनेशन होती है, और उस कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखें पहले जो एक्शन होता है वो इसमें यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा सेकंड एक्शन होता है जिसको हम लेटर एक्शन कहते हैं जो पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इनका यूज होता है पास्ट का। अच्छा इसके अलावा आप देखो बेटा, यानी पास्ट टेंसेस के अंदर, ये सिर्फ कल हम पास्ट के अंदर नहीं पढ़ रहे थे या परसों, पास्ट सिंपल की बात नहीं है, मैं आपको एक बता दूं जो कि एक जनरल रूल है, कॉमन रूल है, और वो ये रूल है कि अगर एक बार पास्ट का वर्ब इस्तेमाल होता है ना किसी टेंस किसी सेंटेंस के अंदर या उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो देखो उसी वर्ब का, उस पास्ट वाले वर्ब का जो असर होता है, जो इफेक्ट होता है, वो बाकी जो वर्ब्स आते हैं जुमले के अंदर उन पे भी होता है। तो वो वर्ब भी कन्वर्ट हो जाते हैं ना पास्ट के अंदर, जैसे मैंने कल आपको बताया, या आपने नरेशन पढ़ी होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले जुमले पढ़े होंगे, उनमें आपने देखा होगा, चेक किया होगा कि अगर पास्ट का वर्ब एक बार इस्तेमाल हुआ है तो वो वर्ब देखो बाकी जो जुमले में वर्ब्स आते हैं, मिसाल के तौर पर इज आया है, तो अगर ही सेड लिखा हुआ है, ही सेड, ही इज लिखा हुआ है, तो देखो ही वाज हो जाएगा, ही सेड, ही हैज लिखा हुआ है तो ही हैड हो जाएगा। ठीक है, ही सेड आप देखिए ही कम्स लिखा हुआ है तो केम हो जाता है। तो मतलब जो भी वर्ब सेंटेंस में होगा ना वो आपका वर्ब चेंज हो जाता है। आप प्रेजेंट देखो ये चीजें आती हैं, ये सेंटेंस में आते हैं, क्योंकि पास्ट का वर्ब देकर और आपको प्रेजेंट के वर्ब्स दे देगा, और वहां आपको ये चेक करना है, देखना है कि ये जो मतलब सेंटेंस है वो दुरुस्त है या नहीं। हम समझेंगे कि सही है बिल्कुल, क्योंकि इसके वर्ब के अंदर कोई एरर नहीं है। तो बेटा जो एरर वर्ब में होगी ना, वो एरर आपकी कौन सी होगी, वो पास्ट के वर्ब वाली होगी, क्योंकि हम पास्ट में चेंज करके नहीं रखते, तो इसीलिए वो एरर होगी। तो इस पे हम जो वो अभी आपसे प्लीज प्रैक्टिस टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी बायो की क्लास है, राइट। तो बेटा आए अब हम जो वो यानी डिस्कस करते हैं किसको, जो हमने टेस्ट रखी है, जैसे हम मतलब रोजाना के तौर पर अपने टॉपिक पे टेस्ट रखते हैं, वही बेटा मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, और वही आप समझें कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो जो सेंटेंसेस जिनकी एरिया है वो कौन सी एरिया मैंने रखी है, सबसे पहले हमने सेंटेंस कंप्लीशन, क्योंकि हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो बेटा सेंटेंसेस कंप्लीशन के भी जो जुमले बना रहे हैं ना, जो एमसीक्यू बना रहे हैं, वो यानी टेंसेस में से होंगे। ठीक है ना, जो जो हम स्ट्रक्चर या जो जो एरिया हम पढ़ेंगे उसी पे हम बनाएंगे, ताकि वो ज्यादा क्लियर आपका हो जाए। ठीक है, उस हिसाब से, ताकि वो आपका ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये आपके सामने बेटा आप खुद देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, आपको ये विजिबल ना हो, ठीक है, तो आप खुद जो है वो चेक करें। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस आ गया, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन का फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन का फर्स्ट सेंटेंस। प्लीज लुक एट दिस, लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब देखो मतलब फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन का ब्लैंक जो है वो
आपको फिल करना है और सेंटेंस लिखा हुआ है वी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई इली डैश। बेटा ए ऑप्शन है हेडंट फोन्ड, फोन्स, हेज फोन्ड और फोन। देखो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए। तो अब आपको मैंने अभी आपको बताया है कि ये करेक्ट किस तरीके से होता है। ये जो करेक्ट होता है ना, आप देखें, अब आप देखें कि सेंटेंस किस टेंस में दिया हुआ है। तो टेंस को जरूर देखना है। जो टेंसेस वाली टेस्ट या टेंसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फोकस किसको करना है, वर्ब को करना है। कि हमें, क्योंकि वर्ब से मुराद टेंस होता है या टेंस से मुराद वर्ब होता है, तो हमें वर्ब देखना होगा कि किस वर्ब में ऑलरेडी हमें सेंटेंस मिला हुआ है। तो उस हिसाब से हमें वर्ब जो है वो लिखना पड़ेगा सेंटेंस में या चूज करना पड़ेगा। तो बेटा इधर देखें, यानी आप इधर देखें, ये कुडेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कुडेंट लिखा हुआ है। मतलब कुडेंट जो इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब कोई पास्ट का वर्ब आएगा या पास्ट का वर्ब इसमें जो है वो इस्तेमाल होगा तब कुडेंट लिखा है, वरना हम कांट लिखते, ठीक है, वरना हम वोंट लिखते या कोई ऐसा प्रेजेंट का वर्ब इस्तेमाल करते, फ्यूचर का वर्ब इस्तेमाल करते। लेकिन अब इस वर्ब के ऑर्डर को देखकर, तरतीब को देखकर आपको भी जो चूज करना पड़ेगा वो कौन सा, वो आपको पास्ट का करना पड़ेगा। तो आप देखिए वी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई इली डैश, ओके, हेडंट फोन। तो एक तो देखो इसमें अर्लियर वाली बात भी हो रही है कि इन्होंने फोन नहीं किया, तब इनको ये बात समझ में नहीं कि पता नहीं क्यों इन्होंने फोन नहीं किया। तो जब पहले फोन नहीं हुआ ना, तब इन्हें एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुई। एक देखो कॉन्टेक्स्ट भी देखो, मीनिंग भी देखो। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस मतलब सिमेंटिक्स भी सही हो उसमें, मीनिंग भी हो, स्ट्रक्चर भी हो, दोनों मतलब सही हो, तब उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। तो आप खुद बाद में मैं ये जब भेजूंगा आपको पीडीएफ, वहां आप खुद भी देख लेना कि ये मतलब इस तरीके से है या नहीं। बेटा उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे आते हैं, ठीक है। सेकंड पे आप देखें, सेकंड जो सेंटेंस आपका है, सेकंड सेंटेंस देखो, द रोबर्स हैड हार्डली पुट द मनी इन द बैग्स व्हेन द डोर बेल डैश, ठीक है। तो अब आप देखें, आपको ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन देखो, हैड हार्डली पुट द मनी। देखो ये अर्लियर हुआ, मतलब पहले जो है वो यानी ये हो रहा है, देखो हैड हार्डली पुट द मनी इन द बैग्स व्हेन द डोर बेल, यानी ये डोर बेल क्या है, यानी इनके बाद होता है या पहले होता है, तो वो हमें देखना है। वो मतलब किस टाइम पे होता है, उस टाइम वाला वर्ब जो है ना हमें इधर इस्तेमाल करना है। यानी वो, एक मिनट, सॉरी, थैंक यू। तो ये हमारे मतलब यहाँ जो इधर हमारे टेक्निकल जो काम और इश्यूज होते हैं, इसमें ये मोहम्मद हनीफ जो आपने टेस्ट पेपर्स में भी देखा होगा, राइट। तो उन्होंने जब इस चीज को दोबारा वापस, यानी, ठीक है ना। तो बेटा देखिए हम ये नहीं पढ़ रहे थे कौन सा, फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड पे हम बात कर रहे थे, राइट, सेकंड पे हम बात कर रहे थे। तो आप देखिए सेकंड में जो राइट का ऑप्शन होगा, सेकंड में जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो कौन सा होगा, यानी ये तो फर्स्ट हो गया जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसमें देखो 20 सेकंड आपका राइट। नंबर 3 पे हम आते हैं, सेंटेंस नंबर 3 है हमारा, सेंटेंस नंबर, यानी हमारा 3 सेंटेंस है, और वो 3 है, ऑन डिस्कवरिंग दैट इट वाज ऑफ अ फोर्जरी ही डैश अप द एग्रीमेंट ही हैड साइंड, ठीक है। तो देखो इसमें बेटा कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन आपका हो सकता है, राइट, लुक एट, it was of a forgery, he dashed up the agreement he had signed. So which one is the good, option or the good choice here, please tell। देखो टेयर ये फर्स्ट फॉर्म पढ़ा है, ये आप थर्ड फॉर्म तब लगाएंगे जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हो, बी का या यानी परफेक्ट का। तो इधर राइट चॉइस देखो कौन सी आ रही है, राइट चॉइस जो आपकी आ रही है वो राइट चॉइस देखो ये आ रही है, टूर, ठीक है। क्योंकि पास्ट के साथ बेटा ये इस्तेमाल नहीं होगा डी, क्योंकि
ए भी प्रेजेंट हुआ और डी भी। देखो जब भी कोई टेस्ट करो तो उसमें एलिमिनेशन वाले ऑप्शन बहुत आ जाते हैं, स्टूडेंट्स फील करते हैं कि पता नहीं हमें किस तरीके से करेंगे टेस्ट। मैं कहता हूँ एलिमिनेशन वाले बहुत ऑप्शंस होते हैं, वो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर हमें ऑप्शन एक या दो मुश्किल से बचेंगे, उसमें हमें डिसाइड करना है कि कौन सा राइट है। तो आप देखो ये प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का, भले अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो भी ये तो आराम से एलिमिनेट हो रहा है। देखो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब आप बाकी देखे तो अगर थोड़ा भी बेस होगा तो हम आराम से जो वो कर लेंगे। मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ, आपको पता होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आते हैं, यानी आप देखें नंबर 4 सेंटेंस में। नंबर 4 सेंटेंस बेटा मैंने बताया आपको कि आफ्टर जो होता है ना, तो आफ्टर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आफ्टर के साथ हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वैसे और भी टेंसेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इधर जो हम कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें, एक आफ्टर, बिफोर और व्हेन, मैंने सुबह तीनों बातें बताई थी आपको कि व्हेन और बिफोर के साथ हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि आफ्टर के साथ जो इस्तेमाल हम करेंगे वो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने देखो, अब आफ्टर आई डेज टू फोन हर 6 टाइम्स आई गिव अप एंड वेंट आउट, ठीक है। तो देखें आफ्टर आई हैड ट्राइड, ये आपका राइट ऑप्शन हुआ। उसके बाद नंबर 5 आई वाज स्केयर्ड ऑफ, बेटा ये मैंने वोकेब से लिया है, जो मैंने आपको वोकेब दी है, ठीक है, टेस्ट के लिए, उसी में से ये सेंटेंस है। आई वाज स्केयर्ड ऑफ डेश इन द डार्क टनल्स एंड जिगजैग रोड। तो अब आप देखें इसमें कौन सा है स्केयर्ड, आप किससे इंसान को डर होगा? तो आप देखें ये जो है मतलब, ये इसका मतलब जिसमें यानी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, तो ये मतलब जो डिफिकल्टी को शो करता है, मतलब इंसान को जो एक फियर होगा या प्रॉब्लम होगा, जाहिर डिफिकल्टी की वजह से होता है। तो इसमें और कोई आप देखो ऑप्शन ऐसे नहीं है जिसकी वजह से, देखो ये कॉन्क्रीट वर्ड है बेटा, ये कंप्लीशन के अंदर आपको ऐसे अल्फाज बहुत कॉन्टेक्स्ट के अंदर हेल्प करेंगे। तो मैंने भी स्केट को देखकर देखो ऑप्शन ए को चूज किया है, इसीलिए मेरा राइट ऑप्शन हो रहा है। और फिर पूरे वर्ड देखो, मीनिंग हमें सेंटेंस की समझनी पड़ेगी। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस में देखो डार्क, ठीक है, जिगजैग और स्केयर्ड, आप ये खुद देखो एक टेक्निक होती है, हमें टेक्निकली भी काफी जो वो, अगर आप टेक्निकल लोग हो तो टेक्निकली आप काफी आपके ऑप्शन सही कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल कुछ भी टेक्निक नहीं आती अटेम्प्ट करने की तो प्रॉब्लम उससे बहुत होगा। तो टेक्निकली देखो, आपने देखा कि कॉन्क्रीट वर्ड्स मतलब बिल्कुल जो है वो आप देखें मैचिंग हो रही है मीनिंग। स्केयर्ड का देखो डार्क टनल, जिगजैग, मतलब एक रिस्क, फियर या प्रॉब्लम वाली बात जो वो इन अल्फाजों से शो रही है, इसीलिए हमें वर्ड भी उसी जो वो मीनिंग का, उसी सेंस का लेना पड़ेगा, ठीक है, तब हमारा ऑप्शन दुरुस्त होता है। तो इस तरीके से हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी जुमले के अंदर अल्फाजों की, राइट। तो ये हो गए आपके 5 सेंटेंसेस। इसके बाद हम आते हैं यानी सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड जो आपका है यानी ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड हो गया। और सेकंड में आप देखें क्या है, सेंटेंस करेक्शन है बेटा। सेकंड में क्या है, सेंटेंस करेक्शन है। सेकंड जो हमने रखा है वो सेंटेंस करेक्शन का रखा है, जिसमें हम 4 ऑप्शन सेंटेंसेस के देते हैं आपके सामने, आप खुद चेक कर सकते हो, देख ले सेंटेंस करेक्शन के, देखो। और बेटा मैं आपको की बता रहा हूँ ना, आप खुद लिखते जाए अपनी कॉपी पे, क्योंकि फिर आप बोलते हैं सर की भेजो इसकी, कुछ तो आप भी लिखे ना, एबीसी लिखना है और क्या ऑप्शंस लिखने हैं आपको। अच्छा देखो नंबर 1 सेंटेंस है, as soon as he saw me he gave me a big smile, as soon as he seen me he gave me a big smile, as soon as he has seen me gave me a big smile, would see me, देखो he gave me a big smile। तो which one is the right choice or the option here बेटा, कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है? देखो इसमें जो राइट ऑप्शन है ना, ये आपका फर्स्ट राइट ऑप्शन है। ये क्योंकि एक मतलब जो एक्शन है एक ही वक्त पे हो रहा है, उसी टाइम पे ये एक्शन हो रहा है, इसीलिए देखो हमने मतलब 2 एक्शन एक ही टाइम पे हो रहे हैं, एट द सेम टाइम। मैंने ये पास्ट सिंपल टेंस में आपको बताया था, ठीक है। तो पास्ट सिंपल में देखो ये एक ही वक्त एक्शन हो रहे हैं, इसीलिए इधर भी पास्ट का वर्ब इस्तेमाल हुआ है और इधर भी देखो पास्ट का वर्ब इस्तेमाल हुआ है, दोनों एक्शन एक ही वक्त पे हो रहे हैं। ये मैंने आपको यूज पढ़ाया है, आप भले जो मैंने आपको नोट्स भेजे उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। और एक बात ये हुई, फिर देखो ना सीन कैसे होगा जब कोई हेल्पिंग वर्ब इधर नहीं है, मतलब ये इधर गलत हुआ। हे सीन कैसे होगा, क्योंकि इधर आप देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये इस तरीके मतलब गलत हुआ, क्योंकि सेकंड फॉर्म का असर होना चाहिए ना, हमने बताया। फिर जो बेटा टाइम कंजंक्शन और कंडीशनल कंजंक्शन है, टाइम कंजंक्शन और कंडीशनल कंजंक्शन है ना, उनके साथ आप ये मॉडल वर्ब नहीं लगाएंगे,
तो और भी देखो ना, एलिमिनेशन वाले ऑप्शंस को भी देखो ना। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ करेक्ट को देखेगा कि बस सिर्फ करेक्शन आए मुझे, तो उससे आगे वो नहीं चल सकेगा, आगे जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकेगा। उन्हें जो है वो ये, अगर वो समझ रहा है कि पता नहीं करेक्ट नहीं हो रहा, तो दूसरा जो मतलब उसके लिए जो एक हेल्प होगी, ठीक है ना, यानी लाइफ लाइन जो उसके लिए होगी, सेकंड चॉइस, वो एलिमिनेशन वाली होती है। तो उसमें भी आप देखो हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए और अब चौथा ऑप्शन आराम से हमारा करेक्ट हो गया। तो ये भी पैटर्न होता है टेस्ट को करने का। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। देखो प्लीज आपके सामने वो सेंटेंस पढ़ा है, आफ्टर आई पेंटेड द किचन सीलिंग आई डिसाइडेड टू स्टॉप फॉर अ रेस्ट। देखो आफ्टर की बात है बेटा, ये अब बड़े सेंटेंसेस है, आप खुद कर ले कि कौन सा राइट ऑप्शन इसमें बन रहा है, ठीक है, कौन सा राइट ऑप्शन बन रहा है। तो 20 सेकंड इसमें बन रहा है, क्योंकि कीवर्ड आफ्टर पढ़ा है और इसके साथ ये इस्तेमाल होता है, बस कीवर्ड पढ़ा है, पास्ट की बात है और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखें इस तरीके से, यानी आपका सेकंड में बी हुआ, सेकंड जो सेंटेंस है उसमें आपका बी जो है वो दुरुस्त हुआ है। अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पे, ठीक है, सेंटेंस नंबर कौन से 3 पे हम आते हैं, सेंटेंस नंबर 3 पे हम आते हैं। अच्छा सेंटेंस नंबर 3 देखें बेटा, नंबर 3 सेंटेंस देखें आप, जो सेंटेंस नंबर 3 है। अच्छा आपके सामने 3 नंबर सेंटेंस, when I opened the door the children had already slept, when I had opened the door the children had already slept, ठीक है ना बेटा। अब देखें फर्स्ट में when I opened और सेकंड में देखो थर्ड फोर, आप खुद वर्ब्स देखो, क्योंकि हम जो अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको या आप कर रहे हैं वो सिर्फ वर्ब की प्रैक्टिस है, टेंस की प्रैक्टिस है, किसी और वर्ड पे आप ना देखें, उनको फोकस करें तो आराम से जो वो कर सकते हो। तो अब देखें प्लीज इनके ऊपर, ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, शाबाश जल्दी बताएं मुझे बेटा। देखो जो राइट ऑप्शन इधर लग रहा है इसमें वो बी ए सॉरी ए जो है वो राइट ऑप्शन है। व्हेन आई ओपन द डोर द चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी स्लेप्ट, देखो एक तो ये वर्ड खुद ऑलरेडी आ गया, तो ये देखो अर्लियर एक्शन को शो कर रहा है। बाकी ये स्ट्रक्चर देखो फॉर्मल और अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं है, इधर भी पास्ट परफेक्ट और इधर भी पास्ट परफेक्ट, ये दोनों जो है वो सूटेबल स्ट्रक्चर्स या कंडीशंस नहीं है। तो इधर हमें इस तरीके की मतलब नहीं लगानी चाहिए, स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। बाकी देखो ये प्रेजेंट और फ्यूचर वाले पास्ट के साथ मैचिंग नहीं है, आसान हो गई, देखो टेस्ट देखो कितनी आसान हो गई आपके लिए। अच्छा उसके बाद 4 नंबर सेंटेंस को देख लें अभी बेटा, 4 नंबर सेंटेंस को जल्दी जल्दी देख लें। अच्छा बिफोर हिज मदर सीज हिम द बेबी हैड ब्रोकन 2 cups and 4 saucers। अब आप देखो इधर देखो, इसको देखो और फिर ये देखो, मतलब मिसमैचिंग। सीन बेटा कैसे होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बात ही खत्म। हैज सीन कैसे होगा, क्योंकि इधर हेड लिखा हुआ है पास्ट, तो इसका मतलब हुआ ये भी पास्ट और ये भी पास्ट, अर्लियर और लेटर पास्ट है, ठीक है। तो हम जो राइट चॉइस करेंगे इसमें राइट चॉइस आप देखो डी होगी। राइट चॉइस कौन सी होगी बेटा, डी आपकी राइट चॉइस हो रही है। बिफोर हिज मदर सो हिम द बेबी हैड ब्रोकन 2 cups and 4 saucers। बेटा ये देखो मैंने आपको एलिमिनेट करके ये अटेम्प्ट या ये चॉइस करेक्ट करवाई है और कुछ भी नहीं, एलिमिनेशन हुआ है, राइट। तो आसान कैसे हो रहा है, देखो एलिमिनेशन से आसान हो रहा है। अच्छा उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 पे हम चलते हैं बेटा, सेंटेंस नंबर 5 पे आप आए, नंबर 5 सेंटेंस को चेक करें, ठीक है ना। ये नंबर 5 सेंटेंस को आप खुद देख ले, तो 5 नंबर पे आप आराम से करेक्ट कर लेंगे कि 5 नंबर के अंदर कौन सी रन। अच्छा आप देखो कौन सा राइट है 5 में, once I what to do next, once I have telephoned everybody what I wondered what to do next, once I had telephoned everybody I wondered what to do next, once I will telephone, तो which one is the right option here, please tell, कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है बेटा। इसमें जो राइट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो सी जो वो राइट ऑप्शन लगता है। आप बोलेंगे सर वंस की बात एक बार की बात है तब मतलब ए ऑप्शन होना चाहिए, बेटा आप आगे भी देखो ना क्या कह रहा है, आई वंडर व्हाट टू डू नेक्स्ट, कीवर्ड मतलब नेक्स्ट फिर मुझे क्या करना है, मतलब पहले कुछ इन्होंने किया है ना तब नेक्स्ट की बात हो रही है, तो पहले कुछ किया है मतलब ये एक्शन पहले हुआ है ना, तो जो पहले एक्शन जो फर्स्ट होता है वो अर्लियर एक्शन होता है ना, वो फार्मर एक्शन होता है ना, तो जो फार्मर और अर्लियर एक्शन होता है ना, जाहिर उसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे,
पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो जुमले को देखें, समझे, पढ़े और उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करें। देखो तो 5 का जो राइट ऑप्शन है वो सी राइट ऑप्शन है आपका, ठीक है, वो सी ऑप्शन जो राइट है आपका। वंस आई टेलीफोन एवरीबॉडी आई वंडर व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो फर्स्ट हुआ, देखो ये फर्स्ट हुआ, पहले एक्शन हुआ है, इससे पहले हुआ है, तब ये कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए सेकंड। तो बेटा इस तरीके से ये मतलब जो अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, खुद कॉन्टेक्स्ट या टेक्स्ट जो होता है अल्फाजों का, वही आपको बता रहा है कि आपको किस तरीके से ये मैनेज करना है। ओके, उसके बाद ये आपके 5 हो गए बेटा, यानी सेंटेंस करेक्शन वाले। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, यानी नेक्स्ट जो लास्ट एरिया है आपकी, वो है एरर वाली। ठीक है, लास्ट एरिया कौन सी है? एरर वाली लास्ट एरिया है। अच्छा, ये एरर वाली आपकी लास्ट एरिया है बेटा। देखो तो इसमें स्पॉट द एरर जो हम कहते हैं, यानी फाइंड द एरर, ठीक है ना, फाइंड द एरर। देखो बेटा ये आपको देखना है कि एरर इसमें जो वो कौन सी है, फाइंड द एरर, ठीक है। देखो सेंटेंसेस फाइंड द एरर में, एज सुन एज आई कॉल्ड यानी शी प्रिटेंडेड नॉट टू हियर, प्लीज टेल कि इसमें कौन सी एरर है। ठीक है बेटा, एज सुन एज आई कॉल्ड यानी शी प्रिटेंडेड नॉट टू हियर। तो आप बताएं इसमें कौन सी एरर आ रही है सेंटेंस में, एरर है या नो एरर है। ठीक है, नो एरर के भी हो सकते हैं, लेकिन यानी इस बार जो टेस्ट का पैटर्न रहा लास्ट ईयर पीएमसी वालों की एमटी किट का जो पैटर्न रहा, उसमें नो एरर का ऑप्शन नहीं था। यानी जो ऑप्शन इन्होंने रखे हैं वो सारे एरर्स वाले ऑप्शन इन्होंने रखे बेटा। तो आप देखो इसमें कौन सा है, स्पेलिंग वाला जो मुझे लग रहा है स्पेलिंग एरर है बेटा। देखो इसमें ये जो लिखा हुआ है पास्ट टेंस तो हमने लिखा है, लेकिन पास्ट टेंस जो मैंने आपको दिया जैसे स्पेलिंग वाली एरर है जो 20 सेकंड गलत है। फिर आप देखिए सेकंड पे हम आते, व्हेन आई सेंड द ईमेल आई रियलाइज्ड आई हैव मेड अ टेरिबल मिस्टेक। व्हेन आई सेंड द, देखो व्हेन के साथ पास्ट सिंपल टेंस का वर्ब लिखा हुआ है, और फिर आप आगे देखें आई रियलाइज्ड आई हैव मेड अ टेरिबल मिस्टेक। तो बेटा देखिए इसमें कौन सी एरर है, शाबाश। क्योंकि ये जो एरर वाले क्वेश्चन है ना, ये और ज्यादा हमें मतलब हमारी ड्रिल होती है, प्रैक्टिस होती है कि जो एरर्स हैं वो खत्म हो जाएं और हम एक्यूरेट हो जाएं, जो हम चीजें पढ़ते हैं उसमें एक्यूरेसी आ जाए। इसीलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो जो एरर्स होती है वो खत्म हो जाती है कि ये पॉसिबल एरर्स हमसे होती हैं, तो वो ना हो, इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा देखिए इसमें कौन सी एरर हो गई, ये सी एरर है। भाई क्यों एरर है, इसीलिए एरर है, ये भी आपका पास्ट, ये भी पास्ट, ठीक है, ये भी पास्ट दिया हुआ, ये भी पास्ट, और बीच में ये प्रेजेंट का टेंस आ गया तो बनता नहीं है इधर। तो इसीलिए आप देखें हमने सी जो है वो एरर की है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, राइट। व्हेन आई सेंड द ईमेल आई रियलाइज्ड आई हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक। करेक्ट कैसे होगा, आई हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक, ये आपका दुरुस्त होगा, ठीक है, अदरवाइज वो आपका इनकरेक्ट था। अच्छा फिर आप देखें नंबर 3, मेरी बाइड अ कंप्यूटर फ्रॉम अ रिप्यूटेबल डीलर बट इट वाज नॉट गुड। बताओ इसमें कौन सी एरर है, शाबाश। नंबर 3 के अंदर कौन सी एरर हमने की है। देखो ये मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, कितनी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं है कि हम मतलब जो वो पढ़ाना या लिखना छोड़ दें, मिस्टेक्स हमें गाइड करती हैं, बताती हैं। आप बताएं बेटा इसमें कौन सी एरर है। देखो इसमें ए इनकरेक्ट हुआ आपका, कौन सा, ए गलत हुआ। क्योंकि बताए आप करेक्ट करके बताएं, बोला करेक्ट क्या होगा इधर, राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, राइट ऑप्शन जो आपका होगा मेरी बोट होगा, बोट अ कंप्यूटर। यानी ये देखो गलत फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो राइट इस्तेमाल होना चाहिए वो इधर इनकरेक्ट इस्तेमाल हुआ मुझसे। तो ये होगा मेरी बोट अ कंप्यूटर फ्रॉम अ रेप्यूटेबल डीलर बट इट वाज नॉट गुड। तो ये देखो वर्ब गलत इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हम नंबर यानी किस नंबर पे, 4 नंबर पे आते हैं बेटा। 4 नंबर आप देखें, until she is, ठीक है, until she is, नंबर 4 है until she is 21 she had never been to London। ठीक है, बताएं इसमें कौन सी एरर है, until she is 21 she had never been to London। तो कौन सी एरर है बेटा इसमें, बताएं। she had never been to, देखो पास्ट लिखा हुआ है, इसीलिए इधर देखो प्रेजेंट का वर्ब आ गया, ये देखो मिसमैचिंग हो रही है। तो मिसमैचिंग होने की वजह से ये एरर हो गई। इधर कौन सा मतलब राइट चॉइस होना चाहिए,
until she was 21 she had never been to London। तो इधर was का आना या was का verb लगेगा तब ये दुरुस्त होगा। ओके अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पे आफ्टर देखो, ठीक है बेटा, आफ्टर लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये सेंटेंस किसी से दुरुस्त हो, भले आप जोर लगाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी राइट ऑप्शन को एनसर्किल करें। इस जगह पर जो है वो एरर हो रही है। अच्छा आप बता रहे इधर हैंग, क्या हैंग्स करें? ठीक है बेटा, देखो इधर जो है ना ये भी वर्ब का गलत फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म इधर इस्तेमाल होना चाहिए वो वर्ब का सही जो इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ भी देखो एरर है, ये भी मिस्टेक है। आफ्टर शी हंग देम अप टू ड्राई, ठीक है, HUNG जो होगा ये इसका थर्ड फॉर्म राइट फॉर्म होगा, वो इस्तेमाल होगा, तो ये आपकी जो है वो एरर है। तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और थोड़ा रिवीजन भी हो गया, ठीक है। होपफुली आपने ये सब सही किए होंगे, यकीनन इसमें कोई इतना मुश्किल या प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह कल जो है वो सुबह पढ़ेंगे, अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप ले पूछ सकते हैं। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।